एटीट्यूड इज एवरीथिंग। जेफ केलर। परिचय, जिंदगी जीने का नजरिया। नमस्कार दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे होंगे, जिंदगी में कुछ नया सीख और कर रहे होंगे। क्या आप भी सोचते हैं जो काम आप कर रहे हैं वो बोरिंग है और थकाऊ है? आपने कोई गलत पेशा चुन लिया है। आप अपने प्रोफेशन से पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन आपको कुछ और ही करना चाहिए था। आप काम पर जाते समय मजबूर महसूस करते हैं, तो समझ लीजिए ये ऑडियो बुक समरी आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम एटीट्यूड पर चर्चा करने वाले हैं, मतलब अपने दृष्टिकोण या नजरिए पर, क्योंकि आपका एटीट्यूड ही वो खिड़की है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। आपका एटीट्यूड ही आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। मैं आपका दोस्त चेतन लेकर आया हूँ एटीट्यूड इज एवरीथिंग की ऑडियो बुक समरी। इस किताब को लिखा है जेफ केलर ने। केलर अमेरिका के नामचीन मोटिवेशनल स्पीकर और बेस्ट सेलिंग राइटर हैं। चर्चा करने से पहले आइए थोड़ा सा इस किताब का परिचय जान लेते हैं। ये किताब मुख्य रूप से हमारे एटीट्यूड पर केंद्रित है और इससे होने वाले व्यक्तिगत नुकसान और फायदे पर। जेफ केलर कहते हैं कि या तो आप दुनिया को पॉजिटिव एटीट्यूड से देखते हैं या नेगेटिव। हमारे एटीट्यूड को विकसित करने में हमारी परिस्थितियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे एटीट्यूड के हिसाब से ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है और हमारे व्यक्तित्व से ही हमें दुनिया जज करती है। जेफ आगे कहते हैं कि आप अपने एटीट्यूड को नियंत्रित कर सकते हैं और बदल भी सकते हैं। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो दुनिया की सारी खुशियां मिलने के बाद भी आप उसमें कमियां खोजते रहेंगे, और पॉजिटिव है तो आप बुरे से बुरे हालात में भी कुछ सकारात्मक तो खोज ही निकालेंगे। जेफ केलर की सबसे बड़ी खासियत है कि वो शब्द चित्रण करके आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि इस किताब को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। इस किताब में लिखी गई ज्यादातर बातों को जेफ ने खुद अनुभव किया है, इसलिए उन्हें अपने पाठकों को ये बातें समझाने में आसानी हो जाती है। वो इस किताब में कई जगह दोनों एटीट्यूड मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का मानवीकरण करके चीजों को समझाते हैं। जैसे दो दोस्त थे, जय और पराजय। जय जिंदगी की हर परिस्थिति में खुद को पॉजिटिव रखता था, क्योंकि जिंदगी को देखने का उनका नजरिया बड़ा ही सकारात्मक था। वहीं इसके उलट पराजय में नकारात्मकता कूट कूट कर भरी थी। अच्छी चीजों में भी वो कमी निकाल लेता था। जय मुश्किल से मुश्किल काम को भी मैं कर सकता हूँ वाले एटीट्यूड से करता था, वहीं पराजय को साधारण काम में भी कठिनाई दिखती थी। अगर आप किसी चीज को हासिल करने के लिए एक पॉजिटिव सोच रखते हैं तो आप उस चीज को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जय हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन खोजता था, वहीं पराजय को हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखती थी। आशा है कि अब तक आप एटीट्यूड के बारे में समझ गए होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड का अंतर भी समझ गए होंगे। जेफ कहते हैं कि आपकी सफलता और अर्थपूर्ण जीवन का रास्ता आपके एटीट्यूड से होकर जाता है। अगर आपका एटीट्यूड आपके नियंत्रण में है या आप अपने एटीट्यूड को बदल सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी के जीने के तरीके को भी बदल सकते हैं। आप ध्यान दें कि आपका एटीट्यूड किस तरह का है। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव? अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप हर हालात में कुछ सकारात्मक चीजें खोज ही लेंगे। यदि आप नेगेटिव सोच रखते हैं तो निराश न हो, आप किताब में बताए गए विचारों का उपयोग करें, अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित करें, फिर आपको जीवन में अविश्वसनीय उपलब्धियां हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप पहले से ही पॉजिटिव सोच रखते हैं तो इन सिद्धांतों का उपयोग कर सफलता एवं पूर्णता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा। उन सवालों को ध्यान से सुने। अगर इन सवालों में से किसी का भी ताल्लुक आपसे है तो आप ध्यान से इस समरी को सुने। क्या आप आज के काम को कल पर टालते हैं? काम करने से पहले एनर्जी फील नहीं करते? काम करने में दुखी और डिप्रेस्ड महसूस
महसूस करते हैं? काम को मजबूरन या खाना पूर्ति के लिए करते हैं? अगर आप किसी भी सवाल से संबंध रखते हैं तो तैयार हो जाइए। हम एक शानदार सफर शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि हर सफल इंसान के पीछे उसकी असफलता का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आपको बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है तो आप सफलता के करीब हैं। बस उस तक पहुंचने के लिए आपको सही रास्ते को पकड़ने की जरूरत है। आप लोग इस समरी को बहुत ही ध्यान से सुने, क्योंकि इसे सुनने के बाद आपको बहुत से फायदे होने वाले हैं। आप जेफ के द्वारा बताई गई तकनीकों का इस्तेमाल करके सफलता तक पहुंच सकते हैं। जिंदगी जीने के प्रति अपना नजरिया बदल सकते हैं। आपका नेगेटिव एटीट्यूड पॉजिटिव में बदला जाएगा। जेफ लिखते हैं कि पॉजिटिव सोचने या नेगेटिव सोचने में बस आपकी नजर का फर्क होता है। सब आपके दृष्टिकोण का खेल है, यानी आपके एटीट्यूड का। जैसे किसी को ग्लास आधा भरा दिखता है तो किसी को वही ग्लास आधा खाली दिखाई देता है। हम इंसान चुंबक की तरह काम करते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम पॉजिटिव चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। मतलब हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते चले जाते हैं। अगर आप सकारात्मक चीजों के बारे में सोचेंगे तो आप सफलता को अपनी तरफ खींचेंगे। आपके एटीट्यूड को जेफ एक फिल्टर की तरह भी मानते हैं, जिससे आप अपनी सोच के अनुसार अच्छी या बुरी चीजों को फिल्टर करते हैं। अगर आपका स्वभाव आशावादी है तो आप दुनिया को आशावाद के फिल्टर से देखेंगे। आपका स्वभाव निराशावादी है तो आप दुनिया को निराशावाद के फिल्टर से देखेंगे। तो आइए एटीट्यूड इज एवरीथिंग की बातों पर चर्चा शुरू करते हैं।